और इस बहाने हमने अपने आपसे बात करने के बहाने हमने MIT के एक प्रोफेसर का कमरा अपने दर्शकों को दिखा दिया कि कितना शानदार कमरा है। ऐसे कमरे अब भारत के विश्वविद्यालयों में भी होते हैं, पर और अच्छे प्रोफेसर भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ज्यादातर जगहों में नहीं होते हैं। मतलब जो नहीं होने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा है। तो कई बार लगता है कि यहीं पे ज्ञान का अंतर, जो नॉलेज गैप है, यूनिवर्सिटी क्रिएट कर देती है। और उसमें जो लोग इस कुर्सी पे बैठते हैं वो भी उसमें भागीदार होते हैं कि उस पद पर बैठ के एक नॉलेज का गैप, ज्ञान का अंतर बना देते हैं। और बात यह है कि MIT बहुत ही रिच यूनिवर्सिटी है, बहुत पैसा है इसके पास। MIT के पास MIT कितना पैसा है? MIT का एंडाउमेंट जिसे कहते हैं करीब 20 या 25 बिलियन डॉलर है। तो इसमें तो एक राज्य का हार्वर्ड का 40 या 50 बिलियन है। तो इतनी बिलियन डॉलर्स को ये इन्वेस्ट करते हैं और उसकी इनकम से MIT प्लस ट्यूशन प्लस हम रिसर्च फंडिंग लाते हैं, तो वो रिसर्च फंडिंग का ओवरहेड लेते हैं MIT। तो हमारी रिसर्च चलती है NIH की ग्रांट से। या ये जो कंपनियां आपको रिसर्च का जो ग्रांट देती कंपनी हैं, नहीं, ये यूजुअली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट देती है, सरकार देती है। सरकार देती है आसानी से। अगर आपको आज 40 करोड़ जरूरत पड़ जाए किसी चीज पे रिसर्च, कॉम्पिटिटिव हमें अप्लाई करना पड़ता है, उसकी रिव्यू होगी, कंपटीशन के बाद हमें देगी। मान लीजिए रिजल्ट नहीं निकला, नहीं, रिजल्ट पे नहीं डिपेंड करता है यूजुअली। हमारी हम बहुत ही फंडामेंटल साइंस पे काम करते हैं, बेसिक साइंस। तो हमारे लिए ये दिखाना जरूरी है कि कितनी आइडियाज नॉवेल है, न्यू आइडियाज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्निक्स, सो दैट we will say we are likely to make so and so discovery. उस पे आपको पैसा मिल जाता है। Exactly. मगर more applied research, जैसे you want to make something, you want to make a chip or you want to make some device, उसके लिए कंपनी देती है ज्यादा। मगर बेसिक साइंस के लिए ये एक बहुत बड़ी सीक्रेट है, वो बता दीजिए। अमेरिका cannot survive without government funding. Government funding of research is at the heart of American. पर हमारी धारणा ये है कि जो आप लोग रिसर्च करते हैं वो प्राइवेट फंडिंग के भरोसे है, क्योंकि भारत में इसी पे जोर दिया जाता है कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो प्राइवेट फंडिंग लाएं, और आप कह रहे हैं कि सारी आपकी फंडिंग सरकार से चलती है। हमारी 90% of funding for basic science, और ये आज तक नहीं बदला। और सरकार देती है फंडिंग हमारी रिसर्च के लिए और हमारी यूनिवर्सिटी को, जिससे कि बिजली रहे, पानी रहे और हमारा कमरा साफ रहे और हमारी रिसर्च चलती रहे इनके लिए। पर हम लोगों को तो यही बताया जाता है आम धारणा में कि अमेरिका की तरफ बनना है, क्योंकि वहाँ हर चीज प्राइवेटाइज हो गया है, तो इस यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज करो, इस डिपार्टमेंट की फंडिंग को प्राइवेटाइज करो, बंद कर दो। सुनता हूँ जो भी मैं कमिटी में बैठता हूँ इंडिया में, और ये एक बहुत बड़ी गलती धारणा है। ये बहुत गलत है कि गवर्नमेंट नहीं सपोर्ट करेगी रिसर्च और रिसर्च अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा चाहती है कि हमें क्या मिल रहा है, और बेसिक रिसर्च की से उनको क्या मिलेगा ये हमें नहीं मालूम। तो MIT ने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरह होते हुए भी जितना भी रिसर्च किया है, जितनी भी चीजें बनाई है, उसमें सरकार का पैसा है। बहुत ज्यादा 80-90% 80-90% एब्सोल्युटली। तो प्राइवेट कंपनीज देती हैं, मगर फॉर वेरी फोकस्ड, लिमिटेड। मैं भी इसी धारणा के साथ आपके इस कैंपस में आया। जब देखा कि कितना सब कुछ चमक रहा है, तो हमें लगा कि शायद इस यूनिवर्सिटी की एक अपनी ख्याति है और इसकी अपनी साख भी है कि ये टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है, तो सारी कंपनियां यहाँ पैसा देती हैं। पर अभी ये धारणा ध्वस्त हो गई। रिसर्च के लिए आप सही मायने में ब्रेन रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने मेरी ब्रेन की ये बीमारी दूर कर दी कि यहाँ जो चीजें चमक रही हैं और जो रिसर्च हो रहा है वो सरकार के पैसे से। प्राइवेट कंपनीज या फाउंडेशन देती हैं, मगर वो ठीक है, उनका वो हिस्सा हमेशा रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, दीज आर बिग डिपार्टमेंट्स ऑफ द US गवर्नमेंट, दे गिव वास्ट मेजॉरिटी ऑफ मनी फॉर रिसर्च। तरीके से हम अपनी कहानी, इनकी कहानी बतला सकते हैं।
फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी क्रूशियल। हमें है मगर हर जानवर में है, क्योंकि वो अपने अपने निश में फ्लेक्सिबल होते हैं। अच्छा, क्योंकि